एक ऐसा गांव जिस पर एक चुड़ैल का साया होता है। हर रोज रात 12 बजे चुड़ैल निकलती थी और किसी न किसी को मारकर खा जाती थी। एक रात को वो निकली ही थी कि उसी गांव में रहने वाले रूपा और दीपक देख लेते हैं। वो लोग अपने घर पे खड़े होकर के विंडो से देखने लगते हैं। देखिए जी, ये वही चुड़ैल है जो हमारे गांव में किसी न किसी को मार करके खा जाती है। न जाने इसका साया हमारे गांव पे कैसे पड़ गई, कब इसे छुटकारा मिलेगा। हाँ रूपा, तुम कहा तो सही रही हो, लेकिन देखो तो सही, देखने में कितनी सुंदर लग रही है। घूंघट उठ जाता तो एक बार मैं इसका चेहरा देख लेता। ये मर्द जात भी ना बहुत ही अजीब होते हैं। चुड़ैल है कि औरत है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। खुद तो मरेंगे ही और मुझे भी मरवा ही डालेंगे। हटो जी आप, मुझे विंडो बंद करने दो। इतना बोल करके रूपा अपने घर का विंडो बंद करने लगती है और बहुत ही डर जाती है। इधर चुड़ैल एक आदमी को पकड़ लेती है और उसका गला दबा के मार डालती है। फिर उसके बॉडी के पार्ट्स को नोच नोच करके अपने ही हाथों से खाने लग जाती है। उसको मांस बहुत ज़्यादा पसंद रहता है और हर रोज इसी तरह वो किसी न किसी को मारकर खा जाती थी। चुड़ैल का दहशत दिन ब दिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक दिन मुखिया जी एक तांत्रिक को लेकर के गांव में आते हैं और उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाने का सबसे वादा भी करते हैं। तांत्रिक और मुखिया जी मिलकर के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही 12 बजता है, चुड़ैल अपना भूख मिटाने के लिए गांव में आ जाती है, लेकिन उसकी मुलाकात तांत्रिक से हो जाती है। तुम कौन हो? आखिर इस गांव वालों को इतना क्यों परेशान कर रही हो? क्या चाहती हो गांव वालों से? इतना दहशत क्यों फैला के रखी हो? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस गांव को छोड़ के चली जाओ। आई वांट योर मीट। आई वांट मीट। आई एम वेरी हैंग्री। आई लाइक मीट। आई ईट मीट। ये क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या किटिर पिटिर किए जा रही है। लगता है कि अंग्रेजी में बोल रही है। कोई अंग्रेजन भूत है ये। अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से भागना ही अच्छा होगा। फिर तांत्रिक और मुखिया वहाँ से बहुत ही स्पीड में भागने लगते हैं गांव वालों के पास, और फिर जल्द ही गांव वालों के पास पहुँच भी जाते हैं। देखो भाई, वो चुड़ैल कोई आम चुड़ैल नहीं है। हम लोगों की तरह हिंदी में बात नहीं करती। वो कोई अंग्रेजन चुड़ैल है जो अपने परिवार से पिछड़ गई है और वो यहाँ पे आ गई है। इसीलिए कोई अंग्रेजी बोलने वाला उससे बात करे, फिर उसकी बात मुझे बताए, तभी कुछ हो सकता है। इस पूरे गांव में रमन ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था, जिसे इंग्लिश बोलने आती थी। तांत्रिक की बात सुन करके थोड़ा हिम्मत जुटाता है। बाबा, मुझे आती है इंग्लिश। मैं बखूबी इंग्लिश बोल भी सकता हूँ और कोई बोले तो उसकी बात भी समझ सकता हूँ। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस चुड़ैल से ज़रूर मिलूँगा। फिर रमन अगली रात 12 बजे उस चुड़ैल से मिलता है और उससे कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरे गांव वालों को इतना परेशान क्यों कर रही हो? दिन ब दिन तुम्हारे नाम का दहशत हमारे गांव में फैलता जा रहा है। कोई न कोई इंसान तुम्हारे हाथों मारा जा रहा है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा गांव छोड़ के चली जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। रमन की बात इग्नोर करते हुए चुड़ैल फिर वही वर्ड अंग्रेजी में बोलती है, मुझे मीट खाना है, मुझे मीट खाना पसंद है और मुझे मीट चाहिए, मैं बहुत ही भूखी हूँ। रमन चुड़ैल की पूरी बात समझ लेता है और फिर चुड़ैल से वो दोबारा कहता है, ठीक है, तुम्हें मीट चाहिए तो हम तुम्हें मीट ला के देंगे,
लेकिन मेरे गांव वालों को परेशान मत करो, हमेशा के लिए तुम्हें मीट मिलता रहेगा। फिर रमन तांत्रिक बाबा और मुखिया जी के पास आता है और चुड़ैल की सारी बात बताता है कि वो भूखी रहती है, उसे अब मीट खाना पसंद है, उसे हमेशा मीट चाहिए। तांत्रिक रमन की बात सुन करके सारा मैटर समझ जाते हैं। फिर तांत्रिक बाबा उसी जगह पर हवन का इंतजाम कर देते हैं जहाँ पर चुड़ैल अक्सर आती रहती है। जैसे ही वो मंत्र का जाप स्टार्ट करते हैं, अचानक से वहाँ पर चुड़ैल भी आ जाती है। चुड़ैल को सामने देख करके रमन और मुखिया अचानक से डर जाते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी वाली चुड़ैल थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तांत्रिक बाबा अपने मंत्र का उच्चारण और तेजी से करने लगते हैं। जैसे ही वो मंत्र को हवन में फूंकते हैं, तभी चुड़ैल अचानक से हवा में तैरती हुई आसमान की तरफ निकल जाती है। फिर से वो गांव हरा भरा हो जाता है। फिर से बच्चे बड़े बूढ़े बेखौफ जिंदगी जीने लगते हैं। दहशत का कहीं नाम निशान नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।